ओके, तो अभी डेंगल के बारे में ना एक पॉइंट और मुझे बताना है। प्रियांशु, आप स्क्रीन शेयरिंग करो वापस। वो जो डेंगल इमेजेस है ना, प्रीवियस वर्जन को भी सिस्टम में रिटेन करना है मुझे। प्रीवियस वर्जन शुड नॉट बी लॉस्ट इन डॉकर इमेज प्रून कमांड। तो हाउ यू विल रिटेन दिस डेंगल इमेज? सर उसको बस हम टैग कर देंगे। हाँ, ये करके दिखाओ एक बार मैं प्रैक्टिकली। बस 1 मिनट। जैसे डेंगल इमेजेस को आप बाद में भी एज ए रेगुलर इमेज यूज कर सकते हो। ठीक है। जैसे सपोज करना, ये मेरे पास एक इमेज था कि यार नेटवर्क नाम से, ठीक है। अब दोबारा से मैंने क्या किया, फिर से आई एम एग्जीक्यूट अवर फाइल कि यार नेटवर्क, बट मैंने सोर्स कोड में चेंज नहीं किया है। तो मेरे केस में डेंगल इमेज आई थिंक नहीं बनेगा। नहीं बनेगा ना। तो लेट मी मेक चेंजेस हियर। मैंने फाइल में चेंज कर दिया। ये जावा का सोर्स कोड है। कोड में चेंज करने के बाद दोबारा से मैंने एप्लीकेशन बिल्ड कर दिया। नाउ इट बिकम डेंगल। तो प्रून कमांड से ये चला जाएगा, लेकिन मैंने क्या किया, इसको टैग डॉकर टैग, ओके, इमेज का आईडी और प्रीवियस वर्जन कि यार नेटवर्क का मैंने बोला ये लास्ट वर्जन है। अभी लेटेस्ट V2 चल रहा है, ये V1 है। अब वो डेंगल इमेज नहीं है एक्चुअल में। नाउ इट बिकम रेगुलर इमेज। अब प्रून कमांड आप चलाओगे तो ये इमेज डेस्ट्रॉय होगा नहीं। ओके। क्योंकि यस। टैग कर दिया था उसने, हाँ, टैग मैंने कर उसको दिया। टैग कर दिया। डॉकर इमेज प्रून -A कमांड चलाऊंगा तो इसमें से डेंगल इमेजेस प्लस अनयूज्ड। तो आई थिंक मेरे पास कोई कंटेनर रनिंग नहीं है अभी। इमेजेस एसोसिएट नहीं है किसी कंटेनर से, तो सभी इमेज माइट भी लॉस हो जाएगा मेरे साइड से। देखो, कुछ है एसोसिएट पहले से कंटेनर से, जो नहीं है वो चला गया। राइट ना? Yes, sir. Unused image folder है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट न्यू क्वेश्चन। भी कंप्लीटेड डिस्ट्रेस इमेज क्या होती हैं और डेंगल इमेज किसको बोलते हैं हम लोग? आगे बढ़ने से पहले, हाउ टू चेक डॉकर स्टोरेज ड्राइवर। प्रोडक्शन में जब भी सिस्टम पे आप काम करते हो, तो जिस सिस्टम में आप लॉग्ड इन करके बैठे हो डॉकर सिस्टम के ऊपर, ओके, सो कमांड लाइन से आपको वेरीफाई करके बताना है कि इस सिस्टम में डॉकर का स्टोरेज ड्राइवर कौन सा इंस्टॉल्ड है। व्हाट इज द कमांड टू चेक स्टोरेज ड्राइवर? सर एक तो डॉकर इन्फो से भी हम चेक कर सकते हैं, उसमें हम ग्रेप कर सकते हैं ड्राइवर। गुड, सही बोला है आपने, डॉकर इन्फो। इसमें से क्या ग्रेफ करना है? स्टोरेज ड्राइवर। राइट, तो क्या बता रहा है कि इस सिस्टम में ओवरले 2 नाम का ड्राइवर चल रहा है। ओके, यस। तो ओवरले ओवरले 2 दिस इज द लेटेस्ट ड्राइवर अभी आज के टाइम पर। कुछ प्रीवियस ड्राइवर्स होते हैं, VTFS, वो गूगल पे जाना, उसके नेम लिखे हुए हैं, ठीक है। बट वो ड्राइवर्स अभी आज के टाइम पे यूज़ करते नहीं है हम लोग। लेटेस्ट डॉकर के अंदर एवरीवेयर यू विल गेट ओवरले 2 ड्राइवर, ओवरले 2 स्टोरेज ड्राइवर। नाउ एनीवन टेल मी हाउ ओवरले 2 ड्राइवर वर्क्स? ओवरले के बारे में कितना बोल सकते हो आप लोग? इसको कैसे डिजाइन किया गया है, ओवरले 2 के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, ये कंटेनर की लाइफ में क्या परफॉर्म करता है बैकएंड में, इसका काम क्या है, व्हाट ऑर्गेनाइज ओवरले 2, स्टोरेज ड्राइवर के फंक्शंस क्या होते हैं एक्चुअल में, उसके बारे में मुझे आप थोड़ा सा ब्रीफ देके बताओ। हाउ ओवरले 2 ड्राइवर्स वर्क्स, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ओवरले 2।
थोड़ा सा मैं हिंट दे सकता हूँ जितना समझ में आ रहा है, लाइक ये जब आपने पढ़ाया था इसमें तो अपर लेयर लोअर लेयर होता है, तो उससे रिलेटेड ओवरले ही इसको क्रिएट करता है शायद। रिलेटेड तो ठीक है, बट अभी इंटरव्यू में तो कुछ तो एटलीस्ट आपको बोलना पड़ेगा ना। मतलब ऐसा वैसा तो नहीं चलता एक्चुअल में, और यही रीजन है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं अच्छी सैलरी, एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे काम कभी मिलेगा इसके ऊपर इंडस्ट्री में, मुझे हायर नहीं किया जा रहा है, ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, बट हमको लर्निंग स्टेज से भी कुछ याद नहीं है ना, तो ये गलत है। थ्योरेटिकली कुछ तो, जो मैंने बोला 30 मिनट 40 के बारे में ट्रेनिंग के अंदर, कुछ तो बोलो। सर लाइक ओवरले का जो फाइल सिस्टम होता है उसमें दो लेयर्स वो क्रिएट करता है, एक लोअर लेयर होता है और एक अपर लेयर होता है। तो लोअर लेयर जो होता है उसे हम बोल बोल सकते हैं कि लाइक ये इमेज से कनेक्टेड होता है। जब भी हम किसी रनिंग कंटेनर में कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो इमेज पे उस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो अपर लेयर में चेंजेस करता है। थोड़ा बहुत करेक्ट बोला है आपने भी। और, दिलीप और हाँ सर, इसमें एक शायद आपने जर्नलिंग का बताया था और आपने ये भी बताया था कि इसका एक अपना फोल्डर होता है, वहाँ ये लिखता है, और जब जर्नल उसको स्टार्ट स्टॉप जर्नलिंग करते से हैं कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें, ओवरले टू ड्राइवर्स में। अच्छा सर, अच्छा सर, एक बार सर मैं बताऊं। बिल्कुल ट्राई करो। Yes, sir. This is the default container file system, and also we can say Docker will be used this default sorry file system, default file system. ओके। सर ये शायद आपने बताया था लास्ट टाइम मुझे। हाँ, ये तो डॉकर का फाइल सिस्टम ड्राइवर होता है, बट ये फाइल सिस्टम बैकएंड में क्या मैनेज करता है एक्चुअल में? सर ये बिल्ड हिस्ट्री मैनेज करता है सर। नेटवर्क बिल्ड हिस्ट्री। नेटवर्क वगैरह का असर जो भी डिटेल्स होता है, या मतलब जो भी हम बैकएंड में तो जो भी नेटवर्किंग से इसका मतलब ही नहीं है, ये स्टोरेज ड्राइवर है यार, स्टोरेज वर्ड से नेटवर्किंग को लिंक कर रहे हो। सर ये सर सबमिट ये आईडी स्टोर इमेज ले करता है सर। मतलब जो स्टोर करता है ना, जो सर कमांड चलती है वो बैकएंड में स्टोर करता है। सर ये बिल्ड हिस्ट्री ओवरलेस। मैनेज करता है। संगीता आप ये बताओ। हिरेन आप बताओ। हेलो। हाँ संगीता। हाँ जी सर, इसमें दो लेयर्स होती हैं बेसिकली, आपकी लोअर और अपर लेयर। आप जब भी आप कोई भी इमेज, बेस इमेज होती है वो फर्स्ट लेयर बनाती है, जो जैसे हम फ्रिक्वेंटली चेंज करेंगे तो वो अपर लेयर में जो चेंजेस होंगे वो सारे राइटेबल चेंजेस वहाँ पे होते हैं। वो कंटेनर का रन टाइम, जब भी हम कोई भी फाइल मॉडिफाई करेंगे तो एक और कंटेनर का नया नया उसमें अपर लेयर में वो बनता जाएगा। थोड़ा बहुत आपने करेक्ट बोला है, बट इसको सिंपल सा इतना आप बोल सकते हैं इंटरव्यू में कि कंटेनर टेक्नोलॉजी में दो चीज़ें होती हैं, एक तो इमेज होती है और एक कंटेनर होता है। ठीक है, तो आप सिंपल बोलो कि जब भी किसी इमेज को भी डेवलप, वी पुल एनी इमेज ऑन डॉकर होस्ट, इन दी ओवरले फाइल सिस्टम, इसका जो ओवरले फाइल सिस्टम है, इट क्रिएट सेपरेट लेयर। उस लेयर में क्या रखा हुआ है, उस लेयर्स के अंदर जो भी इमेज का डेटा होता है, हर एक इमेज का डेटा अपने सेपरेट सेपरेट लेयर में होता है। लेयर क्या, एक फोल्डर है। ओवरले टू नाम के फोल्डर में एक लेयर बनती है जहाँ इमेजेस आके राइट होती हैं। ठीक है, तो ओवरले टू बेसिकली इट क्रिएट सेपरेट फोल्डर या सेपरेट ओवरले फाइल सिस्टम, हर एक इमेज के रेस्पेक्टिव बनाता है ये। ओके, जिसको बोलते हैं इमेज की लेयर या लोअर लेयर। और जब उस इमेज से भी लॉन्च कंटेनर, तो कंटेनर के चेंजेस कभी इमेज में डायरेक्टली प्लेस होते नहीं है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि एवरी कंटेनर्स के पास अपनी क्या होती है, राइटिंग लेयर होती है, अपर लेयर। जैसे अगर थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली आपको टच दूं दोबारा से, ओवरले टू हाउ इट वर्क्स, मैंने पहले सिस्टम से क्या किया, डॉकर इमेज प्रून, मुझे पहले कब सभी कंटेनर को लॉस करना पड़ेगा। आई एम डिलीटिंग ऑल द कंटेनर्स, देन लेट मी प्रून इमेज, सभी इमेज सिस्टम से लॉस कर दिया मैंने। ओके, अब मेरे पास एक भी इमेज नहीं है। ठीक है, दिस इज दी फाइल सिस्टम। ओवरले का फाइल सिस्टम कहाँ बनता है? इस पाथ के अंदर बनता है। ठीक है, अब मैंने एक इमेज पुल किया एल्पाइन, सपोज करना। अब ये एल्पाइन एक इमेज है,
इसमें डेटा पड़ा है इसके अंदर, वो डेटा बैकएंड में आके कहीं तो प्लेस होगा ना, तो इट गो इनसाइड द ओवरले फोल्डर। ये डेटा कहाँ जाएगा? और जब इस इमेज से मैं डेटा बिल्डअप करूंगा, इस इमेज से फाइल लॉन्च कंटेनर, इस इमेज से मैंने एक कंटेनर लॉन्च किया और इसमें एक फाइल बिल्डअप कर दी। एक्सपेक्टेड तो यही है ना कि ये फाइल, ओवरले फाइल सिस्टम में इमेज का जो नेम स्पेस है, ओवरले नेम स्पेस बोलते हैं इसको हम लोग टेक्निकली, इसमें फाइल जानी चाहिए। बट एबीसी फाइल यहाँ पे नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उस कंटेनर का अपना क्या एक सेपरेट राइटिंग लेयर है। ईच कंटेनर क्रिएट सेपरेट राइटिंग लेयर। दिस इज द रीजन कि एक कंटेनर के चेंजेस दूसरे कंटेनर्स को इम्पैक्ट नहीं करते। ठीक है। तो कंटेनर जिस इमेज से बनता है उसको बोलते हैं लोअर लेयर, और कंटेनर जिस इमेज में, जिस लेयर में लिखता है डेटा, राइट करता है, उसको बोलते हैं अपर लेयर। तो ओवरले टू इन सिंगल लाइन इट ऑर्गेनाइज सर कंटेनर लेयर्स, इमेज लेयर्स। इमेज का डेटा और कंटेनर्स के डेटा को आइसोलेट रखना, ये उसको बैकएंड मैनेज करता है ओवरले। ओके। अब एक बात का आंसर दो, नेक्स्ट आंसर दो मुझे आप लोग। आई हैव ब्रीफ की लोअर लेयर क्या होती है और अपर लेयर किसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, राइट। कमांड ऑलमोस्ट पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि कमांड है डॉकर इंस्पेक्ट, जिससे आप ये मालूम कर सकते हो कि इस कंटेनर्स की लोअर लेयर कौन सी है और अपर लेयर कौन सा है। तो डेफिनेटली जो आपने ABC1 फाइल बिल्डअप किया था ना, वो ABC1 फाइल आपको अपर लेयर के अंदर मिलेगा। ये मिल गया, देखो, राइट। अब इसी टॉपिक में मेरा एक नया क्वेश्चन है आपसे। व्हाट इज द COW कंसेप्ट इन डॉकर? कंटेनर टेक्नोलॉजी COW कंसेप्ट को कब यूज करता है? ये COW होता क्या है? व्हाट इज COW कंसेप्ट? कौन बताएगा? कंटेनर टेक्नोलॉजी में COW क्या होता है? बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आप तो बोलते हो मेरा हम लोग अच्छे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सर बेसिकली कॉपी एंड राइट होता है, यानी कि जब भी हम डॉकर कॉपी फाइल वगैरह करते हैं ना सर, तो उस कंडीशंस में यूज होता है। ज़्यादा तो आइडिया नहीं लग रहा मेरे को, बट आई थिंक यही होता है सर। नहीं नहीं, ये तो ऐसे तो नेम से बस आप टर्म्स बता पाते हो, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो कब एप्लीकेबल होता है, वो ब्रीफ नहीं कर पाते प्रॉपरली। फिर लास्ट में लगता है मैं इंटरव्यू तो ठीक दे के आया था, बट हो नहीं पाया। प्रैक्टिकल जितना एक्सपेक्टेड आपसे वो नहीं करता इंटरव्यूअर, बट आपके पास ना एटलीस्ट क्लियरिटी लाइन में नहीं होती है। और क्लियरिटी क्यों नहीं होती? प्रैक्टिकली आपने कभी देखा नहीं चीज़ों को। प्रैक्टिकली परफॉर्म कर पाते हो तो आप उसका थ्योरी बोल पाते प्रॉपर। वंदना यादव, आई थिंक वंदना आप अनम्यूट करके बोल सकते हो कि आउटपुट क्या होता है और ये कब पिक्चर में आता है। Sir, if we will modify some files in the container, and which is coming from image file system, right? So then we can say it is a COW concept. हाँ, प्रियांशु तिवारी आप बोलो। सर लाइक अगर किसी एक इमेज से हम मल्टीपल कंटेनर्स बना रहे हैं, तो अगेन इमेज में अपर लेयर एंड लोअर लेयर दोनों बनता है। बट क्या अगर एक ही इमेज है तो उसमें ऐसा नहीं है कि अगर 5 कंटेनर हम बनाते हैं तो 5 लोअर लेयर बनेगा। वो एक ही जो लेयर लोअर लेयर बनेगा उसको वो शेयर करता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स के साथ। राइट, करेक्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट है आपकी बात। एक, इफ वी क्रिएट मल्टीपल कंटेनर यूजिंग सिंगल इमेज, तो लोअर लेयर सबका एक ही होगा, अपर लेयर विल बी सेपरेट। यस सर। तो अब सर इसमें इसमें COW क्या है इसमें, लेकिन अब सर ये एक स्ट्रेटेजी होगी ना कि मैक्सिमम शेयरिंग होनी चाहिए, मतलब लाइक मैक्सिमम फाइल शेयरिंग होनी चाहिए विद द सिंगल इमेज सपोज। सो अगर इन केस लाइक अगर हमारे पास प्रोडक्शन में हमारे को एक इमेज से मल्टीपल कंटेनर्स बनाने हैं, तो अपर लेयर पे अगर जैसे लो लेयर पे हमारे पास एक इमेज है, बट
we don't need to create that image again and again. To save time, to save space, we use multiple containers for using those things. So this is a kind of strategy that we can use, correct? हम इसको ऐसे बोल सकते हैं. हाँ, क्लियरिटी थोड़ी सी नहीं है। बंदना ने क्लियरिटी ठीक दी है वैसे। बंदना का जो आंसर है आई थिंक वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं कंपनी में अभी इस टाइम पे, बट फिर भी उनका ऑलमोस्ट आंसर ठीक है कि सपोज सर किसी कंटेनर में वी अप्लाई सम अपडेट, और उस अपडेट से क्या हुआ, बेस इमेज की जो लाइब्रेरी है दैट इज गोइंग टू अपडेट। आपने कंटेनर में कोई अपडेट डाला, और कंटेनर में जो डेटा है वो कहाँ से आता है, इट इज कमिंग फ्रॉम इमेज फाइल सिस्टम। लोअर लेयर से आके माउंट होता है कंटेनर्स के अंदर डेटा। तो कंटेनर में कोई चेंज आया, कोई अपग्रेड आया, उस अपग्रेड में क्या हुआ, वो लाइब्रेरी है जो होनी अपडेट, जो इमेज से कंटेनर अभी तक पढ़ रहा था उस लाइब्रेरी को। तो बेस लाइब्रेरी को तो कंटेनर अपडेट नहीं कर सकता। अगर बेस लाइब्रेरी को अपडेट कर देता कंटेनर, तो बाकी की जो रेस्ट कंटेनर्स है ना, दे विल बी हैम्पर। एक ही इमेज से वी आर रनिंग मल्टीपल कंटेनर, और एक कंटेनर से मैंने कुछ अपडेट डाला, जावा का मैंने मारा अपडेट कि मुझे कंटेनर 1 में जावा अपडेट चाहिए, बट कंटेनर 1 में जावा अपडेट डायरेक्टली इमेज में हो गया अगर, तो बाकी सब कंटेनर्स को जावा अपडेट दिखेगा फिर। तो COW में क्या होता है, कोई ऐसा लाइब्रेरी जो इमेज में रखा हुआ है और उसको अपडेट करना है, तो कंटेनर कहता है कि मैं पहले उसको लाइब्रेरी को उठा के अपनी अपर लेयर में कॉपी कर लेता हूँ, देन आई सेव द चेंजेस, और वो चेंजेस मुझे दिखते हैं बस ओनली, बाकी सबको नहीं दिख रहे होते हैं। समझ में आया क्या बोला मैंने? कॉपी मतलब पहले कोई लोअर लेयर में से लाइब्रेरी कॉपी होगा अपर लेयर के अंदर, देन राइट होगा। ओरिजिनल कॉपी कैन नॉट अपडेट, क्योंकि ओरिजिनल लाइब्रेरी अपडेट हो गया तो बाकी के जितने कंटेनर्स हैं ना, रेस्ट कंटेनर्स जो इससे अभी एसोसिएटेड हैं, वो भी हैम्पर हो जाएंगे। तो ओरिजिनल लाइब्रेरी, इमेज की जो होती लाइब्रेरी, वो कभी अपडेट नहीं होती। पहले कंटेनर टेक्नोलॉजी कहता क्या है कि मैं उसको लोअर लेयर में से उस पर्टिकुलर कंटेनर्स की अपर लेयर में कॉपी करता हूँ, देन आई मेक द चेंजेस। इसलिए वो डिफ फोल्डर बनता है कि डिफरेंस जो है। हाँ, फिर उस कंटेनर को जो अपडेट लाइब्रेरी होती है बस वो दिख रही होती है, और बाकी कंटेनर्स को जो लोअर लोअर लाइब्रेरी होती है इमेज के अंदर वो दिख रही होती है एक्चुअल में। समझे भाइयों आप लोग क्या बोला मैंने? COW क्या होता है? कॉपी ऑन राइट। कोई चीज राइट करने जा रहे हो इमेज के अंदर, तो पहले उसकी ओरिजिनल कॉपी बना लो अपर लेयर के अंदर, अपनी जो पर्सनल लेयर है हमारी। तो कंटेनर्स की जो अपर डायरेक्टरी है वो क्या है, उसकी पर्सनल प्राइवेट लेयर है। देयर ही कैन एनी ही मेक एनी चेंजेस, और वो चेंजेस सिर्फ उस कंटेनर को दिखता है बस, बाकी कंटेनर्स को विजिबल नहीं होता है। तो ओरिजिनल कॉपी पहले कॉपी होती है, देन राइट होती है, फिर वो उसको बोलते हैं COW। एक बार कंफर्म करो, डाउट है पूछ सकते हो आप लोग। COW के बारे में पूछा था आप लोगों से इंटरव्यू में। और जैसे सर मान लो आप जैसे लोअर लेयर में एनजिनिक्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल रखी हुई है एटीसी में। अब उसमें हाँ, मुझे चूंकि अब कंटेनर के तुमने अंदर एक कुछ कमांड चलाया यम अपडेट nginx कंटेनर से, ठीक है, चेंजेस, और उस nginx की इमेज से वी आर रनिंग टू कंटेनर एट ए टाइम, और कंटेनर 1 से आपने क्या किया है, यम अपडेट apt अपडेट nginx मार दिया, तो nginx क्या करेगा, nginx.conf फाइल में चेंज करेगा। तो ओरिजिनल फाइल में अब चेंज नहीं करेगा बस, वो पहले वो ओरिजिनल फाइल की कॉपी बनाएगा अपर लेयर के अंदर, तब उस फाइल में पैरामीटर अपडेट करेगा। और nginx के अपडेट पैरामीटर्स सिर्फ कंटेनर 1 को दिखेंगे बस, 2 को नहीं दिखेंगे एक्चुअल में। तो लाइक वो लोअर लेयर से उठ के फिर वो अपर लेयर में भी दिखना शुरू हो जाएगा ना सर? बस हाँ, ये जो डायग्राम आपको कभी एक बार मैंने पहले दिखाया होगा किसका, ओवरले 2 का, इस डायग्राम में वो, इसमें मुझे एक बंदा वहां से चैट पे आंसर दो, इसमें COW एप्लीकेबल किस फाइल पे हुआ है, संगीता आप बताओ। लोअर डायरेक्टरी में तो इमेज सेम रहेगी, जो चेंजेस करेंगे वो अपर डायरेक्टरी में ही तो होंगे। इसमें जैसे बेसिकली अकॉर्डिंगली यू, इसमें कौन सी ऐसी फाइल थी जिसमें COW एप्लीकेबल हुआ था? बेसिकली अपर डायरेक्टरी बेसिकली में होना दीज आर चाहिए। 4 लाइब्रेरी, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4। कंटेनर में 4 फाइल फाइल टू लिख रही है फाइल मल्टीपल। फाइल फोर 2 है बेसिकली जो कॉपी हुई है, फिर उसमें चेंजेस करके फिर हाँ,
ये बता रहा है कि कोई ऐसी लाइब्रेरी थी जो इमेज में अवेलेबल थी, और इस लाइब्रेरी में कुछ अपडेट आया था। तो पहले क्या किया है मैंने, इस कंप्लीट लाइब्रेरी को उठा के पहले कंटेनर के लेयर में लेके आ गया हूँ। और मेरा जो कंटेनर है ना, वो अब लोअर लेयर से लाइब्रेरी को ना ना पढ़ के, वो कहाँ से पढ़ रहा है इसको, पहले ये फाइल टू कहाँ थी, लोअर लेयर में थी देखो। अभी लोअर फाइल लेयर टू से सेम कॉम्प्यू कहाँ चला गया है, अपर में सर। अपर। और फाइल 4 जो है ये लोअर लेयर में क्यों नहीं आ रही बताओ। क्योंकि मान रहा है कि मेरी नई फाइल बनाई 4 है। इट्स अ न्यू फाइल, तो लोअर में जाएगा यस ही सर। नहीं, क्योंकि नया डेटा अपर में जाता है, जो चेंज होता है वो पहले कॉपी हो जाता है अपर में। अपर का प्रेसिडेंस हाई होता है लोअर से। ये है COW कंसेप्ट जो आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में। ओके, यस सर, गॉट इट। राइट। ये मैंने आपसे डिस्कस किया है COW क्या होता है, ओवरले फाइल सिस्टम के बारे में आपको बोलना पड़ता है इंडस्ट्री में कैसे काम करता है ये। ठीक है, डेंगल इमेजेस को डिलीट करना, अनयूज्ड इमेजेस किसको बोलते हैं, और यूज इमेजेस किसको बोलते हैं। राइट।